आज की वीडियो में बात होगी नोटों की कहानी की। और नोटों की कहानी कही और सुनी तो जाएगी ही जाएगी। मजा आपको तब आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि 0 रुपए का नोट कब जारी किया गया था और किसने जारी किया था, उसके पीछे मकसद क्या था। है ना मजेदार। 0 रुपए का नोट। ठीक है। पहली बार नोट कब छापना शुरू किया गया था भारत में। भारत की बात हो रही है, भारत में नोटों की कहानी की आज बात होगी। ठीक है। ये रुपया शब्द कहां से आया और रुपया कब छापा गया, 1 रुपए का कब छापा गया। और मजेदार आपके लिए यह भी होगा कि 5,000 और 10,000 रुपए का नोट कब छापा गया। ठीक है। तो 5,000 10,000 का नोट, 0 रुपए का नोट, और आगे यह भी पता चलेगा कि महात्मा गांधी की ही तस्वीर भारतीय मुद्रा पे क्यों छपी। ठीक है। तो खैर वीडियो मजेदार होने वाला है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट, गुजारिश, विनती कि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि 0 रुपए के नोट के पीछे की असली कहानी क्या होगी, या फिर भारत में जो भी नोट चलता है ये नोट की कहानी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, और इस पूरे लंबे सफर में कितनी मजेदार मजेदार कहानी, घटनाएं हैं छुपी हुई हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 1770। बात 1770 की है। भारत में पहली बार निजी बैंक, ध्यान दीजिएगा, निजी बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा भारत में पहली बार नोट छापा जा रहा है। ठीक है। भारत में पहली बार नोट छापा गया है किसके द्वारा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा 1770 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन उसे रुपया नहीं कहा गया था, उसे रुपया नहीं कहा गया था। ठीक। 1838 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा पहली बार रुपया नाम से नोट छापा गया है। कब, 1838 ईस्वी में। और आपको एक बात जाननी होगी कि पहली बार शेर शाह सूरी, पहली बार शेर शाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का, जिसे नाम दिया था रुपया। ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने ही एक सिक्का चलाया था चांदी का जिसे नाम दिया था रुपया। अब वो रुपया नाम पुर्तगालियों ने पहली बार जब नोट छापा, पहली बार जब नोट छापा 1838 ईस्वी में, तो उसे नाम दिया रुपया। ठीक है। अब वहां से रुपया चला और आज हम लोग रुपया जानते हैं और पूरी दुनिया में भारत की एक पहचान है। ठीक है। 1861 में सरकार ने पहली बार, यानी कि सरकार उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, यानी कि सरकार के अधीनस्थ पहली बार रुपया छापा गया। कब, 1861 में छापा गया। और 1861 में छापा गया तो उस पे महारानी विक्टोरिया की तस्वीर लगाई गई। ठीक है। पहली बार महारानी विक्टोरिया की तस्वीर लगाई जा रही है, 1861 में छापा गया। ठीक है। उनके ताजपोशी के सम्मान में। फिर 1917 की बात कर लिया जाए। 1917 में पहली बार 1 रुपए की मुद्रा छापी जा रही है, 1 रुपए की मुद्रा। उसके पहले 1 रुपए की मुद्रा नहीं छापी जाती थी भारत में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रुपए की मुद्रा का पहली बार कब छपी है, तो 1917 ईस्वी में छपी है 1 रुपए की मुद्रा, है ना। अब 1 रुपए की जो मुद्रा छपी थी उस पर जॉर्ज पंचम की फोटो लगी हुई थी। जॉर्ज पंचम, वही जॉर्ज पंचम जो 1911 में भारत आए हुए थे। ठीक है। मजेदार ये देख लीजिए, 1918 ईस्वी में 2.5 रुपए की मुद्रा छापी गई थी, 2.5 रुपए की, है ना मजेदार, 2.5 रुपए की। अब ये देखिए जॉर्ज पंचम साहब की फोटो कोने पे लगी हुई है और रुपया लिखा हुआ है ₹2 आना 8, आना 8। अब ₹2 आना 8 यानी कि 2 रुपए 8 आना, 2 रुपए 8 आना, यानी कि 2.5 रुपए की मुद्रा छापी गई 1918 ईस्वी में। फिर 1923 ईस्वी में सभी नोटों पर जॉर्ज पंचम की फोटो लगानी शुरू कर दी गई। कब, 1923 ईस्वी में। ये देखिए किनारे पे जॉर्ज पंचम की फोटो लगी हुई है, ये जॉर्ज पंचम की फोटो लगी हुई है। ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए 1935 ईस्वी में पत्र मुद्रा का सर्वाधिकार किसके हाथ में आ गया, आरबीआई के हाथ में आ गया। क्यों, आप जानते हैं आरबीआई का स्थापना कब होती है, 1935 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और भारत का केंद्रीय बैंक पहली बार बन के तैयार हो रहा है। कौन,
1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको बताते चलूं कि आरबीआई जब 1935 में आरबीआई का गठन होता है तो उसका मुख्यालय कलकत्ता था, बाद में मुंबई ला दिया गया। तो आरबीआई, अब जब आरबीआई की स्थापना हो जाती है तो पत्र मुद्रा छापने का जो सर्वाधिकार है, यानी कि सभी का सभी अधिकार, वो आरबीआई के हाथ में आ जा रहा है। यानी कि उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट छापा करती थी। अच्छा, एक और बात लगे हाथ जान लीजिए, 1926 से पहले भारत में नोट नहीं छापे जाते थे। भारत में जो नोट होते थे वो लंदन से छपते थे, लंदन से छप के भारत आते थे। 1926 में पहली बार भारत में नोट छापा जाता, ठीक। अब 1935 में आरबीआई का गठन हो गया, यानी कि अब नोट छापने का जिम्मा किसे सौंप दिया गया? आरबीआई को सौंप दिया गया। 1938 में आरबीआई ने पहली बार नोट छापा। अब ध्यान दीजिएगा दोनों का फर्क, 1935 में आरबीआई का गठन तो हो जाता है और आरबीआई को यह जिम्मा सौंप दिया जाता है, लेकिन 1935 में आरबीआई ने नोट नहीं छापा था। नोट रहा होगा, है कि नहीं? नोट रहा होगा तो क्यों छापने की जरूरत? नोट छापने की जरूरत पड़ी 1938 में, यानी कि आरबीआई के द्वारा पहली बार नोट कब छापा जा रहा है? 1938 ईस्वी में, ठीक है। अब 1938 में ये देखिए, ये अब जॉर्ज सस्टम, यानी कि अब तक 38 से पहले जॉर्ज पंचम की फोटो लगी हुई थी, और इसके बाद यानी 1938 में जब आरबीआई पहली बार नोट छाप रहा है तो उसपे जॉर्ज सस्टम यानी कि जॉर्ज सिक्स की फोटो लगी है, जॉर्ज सिक्स की फोटो लगी है, ये रहे, ठीक है। इसी 1938 में मजेदार क्या है कि 10,000 रुपए के नोट छापे गए, ठीक है। 10,000 रुपए के नोट छापे गए, फिर बाद में 5,000 रुपए के भी नोट छापे गए हैं, ठीक है। ये 10,000 और 5,000 रुपए के नोट छापे गए। और 1978 में, कब? 1978 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बार नोटबंदी किया था, ठीक है। अच्छा, मजेदार क्या है ना कि वो भी गुजरात के थे। गुजरात के दो लोग प्रधानमंत्री बने हैं, एक मोरारजी भाई देसाई और फिर दूसरे वर्तमान समय के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मजेदार बात यह है कि दोनों लगाए और दोनों लोग नोटबंदी किए। वो नोटबंदी किए तो 5,000 10,000 के नोट बंद कर दिए, और ये नोटबंदी किए तो 1,000 के नोट बंद कर दिए, ठीक है। तो ये 10,000 के और 5,000 के नोट बंद कर दिए गए। मैंने बताया कब? 1978 ईस्वी में। छपा कब था? 1938 ईस्वी में, ठीक है। अब ये देख लीजिए, 1944 ईस्वी में पहली बार सुरक्षा धागा का प्रयोग किया गया। सुरक्षा धागा समझ रहे हैं? सुरक्षा धागा, ये देखिए, ये 500 की जैसे एक नोट, यहाँ पे मैंने एक चित्र लगाया हुआ 500 का, ये बीच बीच में ये जो आपको ऐसे दिखाई देता है ना, ये धागा, ऐसे धागा दिखाई देता है, धागा। अच्छा, धागा ये जो देखिए ऐसे सामने से देखेंगे तो बीच बीच में ऐसे उभरा उभरा यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, लेकिन बीच में ये नहीं दिखाई देगा, ये बीच में दिखेगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब इसको ऐसे करके, क्षैतिज ऐसे करके जब देखा जाए ना, ऐसे और चाहे ऐसे कुछ नहीं, सीधे ऐसे जब देखा जाएगा तो ये पूरी की पूरी पट्टी दिखाई देगी, वो धागे की पूरी पट्टी दिखाई देगी, वो उसे कहते हैं धागा। तो आज के डेट का जो धागा साफ साफ दिखता है, लेकिन पहली बार वो धागा लगाने की शुरुआत कब से हुई? वो नकली नोट उस जमाने में भी थे, ठीक है, उस जमाने में भी नकली बना लिया करते थे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए 1944 ईस्वी में पहली बार सुरक्षा धागा का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए, अलग अलग मुद्राओं में ये भी देखिए, ऐसे भी धागा ऐसे देखने को मिल जाएगा, ऐसे देखने को मिल जाएगा, ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 500 आप लोग देखे होंगे ऐसे धागा, ठीक। अब उस धागे पर आरबीआई और भारत, ठीक है, उस धागे पे ये जो पट्टी जो है इस पे आप देखेंगे तो आरबीआई और भारत ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आरबीआई और भारत ऐसे लिखा हुआ उस पर दिखाई देगा, ठीक है। 1949 ईस्वी में, यानी कि भारत 1947 में आजाद हो गया। अब भारत जब 1947 में आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपए का छापा गया। स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपए का छापा गया। हालांकि भारत में 1 रुपए का नोट कब छापा गया? अभी मैंने बताया कि भारत में नोट 1 रुपए का कब छापा गया था?
भारत में 1 रुपए का नोट पहली बार 1917 ईस्वी में छापा गया था, मैंने बताया ना। लेकिन स्वतंत्र भारत में जब नोट छापा गया तो स्वतंत्र भारत में नोट छापा गया 1949 ईस्वी में। ये स्वतंत्र भारत का पहला नोट छापा गया 1 रुपए का। ठीक है, अब 1 रुपए का ये देख लीजिएगा। अब इसमें किया क्या गया, जॉर्ज सक्षटम यानी कि जॉर्ज सिक्स की जो उसमें चित्र लगा हुआ था, प्रतिमा लगी हुई थी, फोटो उनका लगा हुआ था, उसके स्थान पर अशोक स्तंभ का चित्र लगाया जाना शुरू कर दिया गया। यानी भारत स्वतंत्र हो चुका था, अब हमें जॉर्ज पंचम षष्टम सप्तम से क्या लेना देना था, है कि नहीं है। तो उनके जगह पर अशोक स्तंभ, अच्छा ये अशोक स्तंभ आप जानते हैं वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है, तो सारनाथ का ऊपर का हिस्सा अशोक स्तंभ। ठीक है, कभी उस पर भी अलग से चर्चा कर लिया जाएगा कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन कौन सी चीजें हैं। अब यहीं पर देखिएगा, ये बीच में आपको चक्र दिखाई देगा और चक्र के इधर एक दौड़ता हुआ घोड़ा और षांड दिखाई देगा। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो वो अशोक स्तंभ का चित्र लगाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में। मजेदार बात यह है कि 1953 ईस्वी में देवनागरी लिपि में ये भारतीय रिजर्व बैंक लिखने की प्रथा शुरुआत कर दी गई, भारतीय रिजर्व बैंक लिखने की। हालांकि इससे पहले देवनागरी में मूल्य लिखने की प्रथा थी, मूल्य लिखने की। जैसे मान लीजिए ये 1000 का मैंने लगाया हुआ चित्र, तो 1000 तो 3 भाषाओं में लिखे जाते थे। यहाँ पर 3 भारतीय भाषाओं में, यहाँ पर आपको बांग्ला में, देवनागरी में और उर्दू में, 3 भाषाओं में पहले भी लिखे जाते रहे थे। लेकिन वो मूल्य लिखे जाते थे, मूल्य। कौन कौन 3 भाषा मैंने बताया, उर्दू में, देवनागरी में और बांग्ला में। लेकिन वो सिर्फ मूल्य, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हिंदी में यानी कि देवनागरी में और कुछ भी नहीं लिखा जाता था। आज के डेट में तो सब कुछ है एक तरीके से कहा जाए तो। वो जो सब कुछ की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक लिखा जाता है, यहाँ पर गवर्नर जनरल की मैं धारा को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ये मूल्य भी लिखा जाता है और नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ जो देवनागरी में लिखने की प्रथा की शुरुआत होती है, कब होती है, 1953 ईस्वी में होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब जरा और देख लीजिएगा, 1957 ईस्वी का साल आता है। 1957 ईस्वी का साल, 1957 ईस्वी से पहले आना चलता था। 1 रुपए में 16 आना, 1 रुपए में 16 आना कहा जाता है। 1 रुपया कितने के बराबर, तो कहा जाता था 16 आने के बराबर। उससे आधा होता था 8 आना, उससे आधा होता था 4 आना। लेकिन 1957 में ये आना, ये देखिए आना यहां पे लगाया गया, मैंने फोटो यहां पे लगाया हुआ, देख लीजिएगा। ये 1 आना है, ये आधा आना है, आधा आना है, 1 आना, 1 आना, 2 आना, 2 आना, ऐसे आना चलता था। लेकिन 1957 में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई। अब दशमलव प्रणाली का मतलब होगा कि 1 रुपए बराबर 100 पैसा का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, 1 रुपए बराबर 100 पैसा का कॉन्सेप्ट लाया गया। यानी कि 1957 से पैसा चलना शुरू हुआ, पैसा। ठीक है, हम लोग तो आज के डेट में किसी को पैसा कह देते हैं ना, 100 रुपए की नोट उसे भी पैसा कह देते हैं, है कि नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, पैसा 1 रुपए में 100 पैसा होता है, यानी कि 1 रुपए से जो छोटा मानक है उसे पैसा कहते हैं। ठीक, तो ये कब से शुरू किया गया, 1957 ईस्वी से। क्लियर। 1969 का साल, 1969 का साल, 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती, महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के अवसर पर, इस अवसर पर महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए मुद्रा पर पहली बार महात्मा गांधी का चित्र लगाया गया। और वो भी कौन सी चित्र, वो महात्मा गांधी का अपने सेवाग्राम में बैठा हुआ, सेवाग्राम में एक बैठा हुआ फिगर है, चित्र है सेवाग्राम का, महात्मा गांधी का, उनका एक बैठा हुआ, उस पर बैठा गया उनका चित्र दिखाया जा रहा है। देखिए सब सब दिख रहा है ना पीछे, ये उनका जो आश्रम है, सेवाग्राम आश्रम वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में, वो फिगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो यहाँ पर लगाया गया। लेकिन एक बात हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो 1969 में सेवाग्राम यानी महात्मा गांधी का जो चित्र इस पे लगा है, ये अशोक स्तंभ के बदले नहीं लगा है, अशोक स्तंभ के जगह पे नहीं लगा है, वो पीछे उनको सम्मान देने के लिए लगाया गया। लेकिन
अशोक स्तंभ के स्थान पर जो महात्मा गांधी का ये चित्र लगा हुआ है, अशोक स्तंभ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगा है, वो है पहली बार 1987 ईस्वी में। और 1987 ईस्वी में पहली बार स्वतंत्र भारत का 500 रुपए का नोट जारी किया गया। ठीक है, तो 500 रुपए का नोट कब जारी किया गया है? 1987 ईस्वी में। और इसी नोट पर अशोक स्तंभ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगाया गया। ये देख लीजिए, यहां पर अशोक स्तंभ के जगह पे महात्मा गांधी का चित्र लगता है। कब? 1987 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 500 के नोट पर, सिर्फ और सिर्फ 500 के नोट की बात हो रही है। 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में महात्मा गांधी की चित्र लगी पूरी की पूरी श्रृंखला ही जारी कर दी गई, यानी कि सभी नोटों पर अशोक स्तंभ के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगाया जाना शुरू कर दिया गया। कब से? 1996 ईस्वी से। क्लियर हो गई बात? तीन चीज याद रखना है। क्या चीज? 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर लगती है, लेकिन वो तस्वीर जैसे पीछे ना आज के डेट में कहीं कोणार्क है, कहीं लाल किला है, ठीक है, रानी का बाव है, ये सब कुछ है। जो 2000 का नोट निकला था उस पे मंगलयान था, सब कुछ, तो वो उस तरीके से। तो 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर थी, लेकिन अशोक स्तंभ के स्थान पर 500 का नोट जारी किया गया था 1987 में, उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर लगी। 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। ठीक, सन 2000 में पहली बार 1000 का नोट जारी किया गया। 1000 का नोट है, ये जो 1000 का नोट आपको दिखाई दे रहा है, ये कब पहली बार जारी किया गया था? सन 2000 में जारी किया गया था। अब इसके आगे की जरा कहानी देख लीजिएगा, ये मजेदार कुछ और भी चीज है। मैं बात कर रहा था ना, शुरुआत कहां से किया था कि 0 रुपए का नोट। अब आते हैं हम लोग 0 रुपए के नोट की कहानी पर। सभी नोटों में जो चांदी का सुरक्षा धागा लगा हुआ है, जिसपे अंग्रेजी में अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें आरबीआई लिखा हुआ है और हिंदी में भारत। ठीक है, आरबीआई, इंग्लिश का आरबीआई ऐसे करके आरबीआई लिखा गया और हिंदी का भारत। ठीक है, ये जो नोट इस पे आप देखेंगे, ये जो ये लगा हुआ है, इस पे आरबीआई और भारत लिखा हुआ है। ठीक है, सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट में, ये मजेदार है, याद रखिएगा, ये मजेदार चीज है। ठीक है, IJOXY और Z अक्षर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नोट में जो सीरियल नंबर होता है, इसमें ये नंबर आपको नहीं मिलते हैं। IJOXYZ अक्षर आपको, ये सीरियल का मतलब ये जो है, ये प्रतीकात्मक, यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाया हुआ है, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है ना, ये सीरियल नंबर, ये वाला, इस सीरियल नंबर में ये आपको इस सीरीज के नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये मजेदार चीज। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा और 2 से लेकर के 1000 तक के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जिससे ये मैं लास्ट में लिखा हूं, आरबीआई के पास अभी 1 रुपए का नोट भारत सरकार और 2 रुपए से लेकर 1000 तक का नोट आरबीआई के द्वारा। ये भी कभी कभी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, लेकिन जबकि 2 रुपए से लेकर के उससे ऊपर जितने भी नोट है, उस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो आरबीआई के पास 10,000 रुपए तक का नोट छापने का अधिकार है। आपको पता ही है कि 5,000 और 10,000 का नोट आरबीआई ने कभी छापा था, फिर 1978 में मोरारजी देसाई आते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो 10,000 तक का अधिकार है, और किसके तहत? 1934 में बने आरबीआई एक्ट किया था। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया था, उसमें लिखा हुआ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ, यानी कि मैक्सिमम उसका अधिकार। हालांकि आज के रेट में आप जानते हैं 10,000 का नोट तो कभी छप ही नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए कभी आरबीआई का मूड घूम गया, खराब हो गया, और वो 10,000 20,000 का नोट छापने का मन करे उसे, तो 20,000 का नोट छापने का मन करे तो उसे आरबीआई एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई एक्ट में तो साफ साफ लिखा है ना कि 10,000 तक के मैक्सिमम उसके पास अधिकार कितना? 10,000 तक का नोट छापने का अधिकार है। लेकिन फिलहाल 2,000 तक का तो छपा था, 2,000 भी बंद हो गया, 1,000 भी बंद हो गया, और अब आज उम्मीद तो ऐसी कुछ दिखती नहीं है। लेकिन खैर, फिर भी आरबीआई के पास अधिकार किसका है? कितने का है? 10,000 तक का नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास है। अब आते हैं 0 रुपए के नोट पे। 2007 में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 0 रुपए का नोट जारी करता है एक संस्था है, फिफ्थ पिलर।
फिफ्थ पिलर। अब ये गैर सरकारी संस्था थी, अब ये 0 रुपए का नोट जारी किया। अब ये आपके सामने, कब याद रखिएगा, भी याद रखिएगा 2007 में। अब ये देखिए 0 रुपए का ये नोट आपके सामने लगा है, ठीक है। और मजेदारी इसमें मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अगर सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा तो लिखिएगा। लिखा हुआ है भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। इधर संस्था का नाम लिखा हुआ है फिफ्थ पिलर्स, ठीक है। 0 रुपए, यहां लिखा है कृपया इस नोट को मोड़े नहीं, प्लीज डू नॉट फोल्ड दिस नोट। ये देखिए नीचे ये मजेदार चीज लिखा हुआ है, ना लेने ना देने की कसम खाते हैं, ना लेने ना देने की कसम खाते हैं, ठीक है। और हेड ऑफिस का ये कांटेक्ट नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। खैर, तो ये 2007 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। 0 रुपए का नोट किसने शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था? फिफ्थ पिलर नामक एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा। चलिए अब थोड़ा सा भी देख लीजिएगा। ये रुपए का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, रुपए का चिन्ह, यही भारत की आज के डेट में आन बान और शान है, ठीक है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो अपनी मुद्रा का चिन्ह धारण करते हैं आधिकारिक रूप से। अब वो चिन्ह बना कैसे है, किसने बनाया है? तो देखिए 2010 ईस्वी में आईआईटी मुंबई के थे उदय कुमार, उदय कुमार, इन्होंने ये चिन्ह बनाया। अब वो चिन्ह बनाया कैसे उन्होंने चिन्ह बनाया, रोमन का लिया आर, ठीक, और देवनागरी का लिया र, ठीक है। अब दोनों को मर्ज करके बनाया ये रुपए का चिन्ह, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, उन्हें बस इनाम स्वरूप 2.5 लाख रुपए मिले थे, ठीक है। उन्हें इनाम के रूप में 2.5 लाख रुपए उन्हें दिया गया। किसने? याद कर लीजिएगा, आईआईटी मुंबई के उदय कुमार ने ये रुपए का चिन्ह बनाया था। अब इसके अलावा कुछ और चीजें देख लीजिएगा। भारतीय नोट पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितनी भाषाओं में मूल्य दर्ज है, ठीक है, कितनी भाषाओं में। तो ये जो पटल है ना, एक पटल आप जब देखेंगे, ये देखिए नोट है ना, यहां पर एक क्रम से ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्रम से सब कुछ ये लिखा हुआ है। अब ये जो क्रम से लिखा हुआ है, इसमें कुल कितनी भाषाओं में दर्ज है? तो आप कहेंगे 15। ये देखिए 15, कुल 15 भाषाओं में है। कौन कौन? सबसे ऊपर क्रम की बात करें, सबसे ऊपर असम में लिखा गया। जैसे कोई वजह से 10 रुपए है तो 10 रुपए अपनी अपनी भाषा में लिखा गया हुआ। असम है, मुझे अब चूंकि मुझे असमिया नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ के बता पाऊंगा कैसे लिखा हुआ है। इसे मैं जो पढ़ पा रहा हूं, ये कोंकणी में 10 रुपए लिखा हुआ है, मराठी में 10 रुपए लिखा है, नेपाली में 10 रुपया लिखा हुआ है, ऐसे बस ऐसे लिखा हुआ है। खैर, तो सबसे पहले असम, उसके असमिया, फिर उसके बाद से बंगाली, फिर गुजराती, फिर कन्नड़, ठीक है, फिर कश्मीरी में लिखा है, फिर कोंकणी है, फिर मलयालम है, फिर मराठी है, फिर नेपाली है, फिर उड़िया है, फिर पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये पटल पे आपको 15 भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय मुद्रा पर, नोट पर कुल कितनी भाषाओं में मूल्य दर्ज हैं, तो आप कहेंगे 17। क्यों? ये तो 15 आपको तो मैंने बता दिया ना कि असमिया, अच्छा क्रम से असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। लेकिन इसके अलावा अब इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसे लिखा है 200 रुपीज मिल जाएगा ना। और इसके फ्रंट पेज पे अभी जाएंगे, ये देखिए ये 500 रुपए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 भाषाएं और आपको मिल गई, एक देवनागरी में और एक रोमन में, यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में भी। ये बाकी तो 15 आपको दिख ही रहा है। तो 15 ये और 2 और, तो कुल मिला के हो जाता है 17 भाषाएं, ठीक है। तो ये रहा रुपए का इतिहास, ये रुपए की कहानी। अब आप बताइए आपको जानकर कैसा लगा? 10,000, 5,000 के नोट की कहानी। अच्छा, आज की पूरी कहानी जो आपने सुनी, आप कमेंट करके बताइए कि सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग और आपके लिए सरप्राइज कौन सा टॉपिक रहा, कौन सी वो कड़ी रही? 0 रुपए का नोट जारी होना आपके लिए सरप्राइज था, या 5,000, 10,000 का नोट जारी हो रहा सरप्राइज था,
या फिर जो भी आपको आज की पूरी वीडियो में लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो मैं शुरू में ही कहा था कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो करिएगा ही कीजिएगा, नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं चैनल तो कर दीजिएगा। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ फिर कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।